जय श्री हरि प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपके लिए लेकर आए हैं अजा एकादशी की जानकारी। अजा एकादशी की विधि, पारण और व्रत विधि और व्रत की कथा आरती सहित आपको देंगे पूरी जानकारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप को प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करके भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो आप इस दिन व्रत भी करें। अजय एकादशी इस वर्ष से सुख प्राप्ति, इस जन्म तथा पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक सफाई के वर्णन को बताती है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार एक चंद्र चरण के दो अलग अलग चरण होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक चरण यानी कि प्रत्येक पक्ष 14 दिनों का होता है। इन दोनों पक्षों को ही हिंदू कैलेंडर माह के पक्ष में कहा जाता है। दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है। इसलिए एक माह में 2 एकादशी के दिन आते हैं। इस दिन व्रत रखे जाने वाले या व्रत कर्मकांड को एकादशी कहा जाता है और दुनिया भर में लाखों हिंदू इस पवित्र व्रत और कथा को मानते हैं। इस व्रत में एक समय फलाहारी भोजन ही किया जाता है। व्रत करने वाले को किसी भी तरह का अनाज, सामान्य नमक, लाल मिर्च और अन्य मसाले नहीं खाने चाहिए। कूटू और सिंघाड़े का आटा, रामदाना, खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है और दान भी इस दिन विशेष उत्तम फलदायी होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 को रात 9:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पर ख़त्म होगी। अजा एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर 2023 को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक किया जाएगा। व्रत और पूजा के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने भर से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिला था और उनका मृत पुत्र फिर से जिंदा हो उठा था। अब आपको ले चलते हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा की तरफ। अजा एकादशी का बड़ा ही महत्व है, तो चलिए शुरू करते हैं कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन के इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा और व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें अजा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अजा एकादशी की कथा सुनाई और अब आप भी सभी लोग इस कथा को श्रवण करें। ध्यानपूर्वक एकादशी का महात्म श्रवण करना चाहिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी के एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए, जो अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायण ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में ही उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी और खुद के बच्चे को और खुद को बेचना पड़ा। जब उन्होंने
सभी को, अपनी पत्नी और खुद को बेच दिया। तब वह एक डोम ने उन्हें वहाँ खरीद लिया और वह डोम के यहाँ कार्य करने लगे। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कठिन पलों का सामना किया और वह उस डोम के यहाँ शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करने लगे। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए थे। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस विपत्ति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदा ही इस चिंता में रहने लगे कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह यह सोचकर चिंता में बैठे थे कि इस नीच कर्म से मुक्ति जाने मुझे कब मिलेगी। तभी गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुखभरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक एकादशी आने पर उस एकादशी का यानी कि अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य पुनः मिल गया। ये सब उनके एक परीक्षा के ही कारण हुआ था। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, अब सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। बोलो अजा एकादशी की जय। अब हम करेंगे श्री हरि विष्णु को समर्पित अजा एकादशी की विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिले हूँ
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पण मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी अनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो जगदीश स्वामी जी की जय। श्री हरि की जय। श्री हरि भगवान विष्णु आप सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जय श्री हरि।